सीताराम 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 मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती उतारूं रघुवर
तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो माता, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई प्रभु। जहां से वहीं से पुनः आपकी कथा स्वर सहित आगे गाने जा रहे हैं प्रभु। कथा की गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। भक्ति भाव समर्पित करते हैं गाते हुए स्वर सहित। भक्ति भाव को स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। कथा विराम हुई थी। सेवक पुरजन सचिव सब सादर तुरंत बुलाए, हाट बाट पुर द्वार गृह चहु विधान बनाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी महाराज बहुत खुश होते हैं। बहुत उनका शरीर पुलकायमान हो जाता है और वह हर्षित होकर खुश होकर गुरु महाराज भरत को आदेश देते हैं कि जाओ और अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो और हाट बाट गली चौराहा चट्टी बाजार सबको सजवा दो। इस प्रकार से गुरु महाराज आदेश देते हैं भरत जी को। और भरत जी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की पूजा करके वंदना करके और वहां से चल देते हैं महल की तरफ। भरत जी के साथ में कुछ ब्राह्मण लोग भी हैं, जो वो लोग भी भरत जी के साथ में चल देते हैं। और इस प्रकार भरत जी तुरंत ही सेवकपुरी के लोग और सचिव प्रेम पूर्वक बुलाए गए कि तुम लोग जाकर नगर बाजार रास्ते द्वार और घरों पर नाना प्रकार से तोरण बनाकर रचो। नाना प्रकार के अनेक प्रकार से सजाओ घर द्वार सबको, कहीं कुछ बाकी न रह जाए। इस प्रकार से सबको सजा दो। कथा यहीं पर आपकी विराम हुई थी। अब पुनः इसी आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। स्वीकार करें। अजीर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी अरनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरिद संभारी अरनाथ मम संकट भारी। सीताराम लगे संवारन रथ गज बाजी। सुनी मख गगन दुंदुभी बाजी। तुरत सचिव चरण बहुरी बुलाए। कही जय जीव मात तीन नाये।
जाहु मुनिन के थल बन माही सादर नेवत देहु सब पाई जाहु मुनिन के थल बन माही सादर नेवत देहु सब पाही उहाँ राम पूछी मुनि देवा आज्ञा होई करौं सोई सेवा उहाँ राम पूछी मुनि देवा आज्ञा होई करौं सोई सेवा लगे समारन गज रथ बाजी सब लोग जो जहां सुनते हैं वहीं सजाने लगते हैं सब लोग लगे समारन सब लोग फिर तो सबने जाकर हाथियों घोड़ों और रथों को संवार कर तैयार किया सब लोगों ने तब यज्ञ होना सुनकर आकाश से देवताओं ने दुंदुम्भी बजा के शंख बजाए फिर सचिव बुलाए गए तो जय जीव मनाकर अपने अपने सब लोग शीश झुकाकर प्रणाम किए जाहु मुनिन के थल बन माही इस पर भरत की आज्ञा मिली भरत जी सबको बुलाकर कहते हैं कि जाऊं मुनिन के थल बन माही तुम लोग वन में जाकर आनंद पूर्वक मुनियों को न्योता दे आओ जब सब मुनियों को सादर बुलाने की भरत जी ने आज्ञा दी तब आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरु महाराज जो आज्ञा हो वह सेवा की जाए गुरु महाराज से प्रभु आज्ञा मांगते हैं कि जो आज्ञा हो प्रभु वह सेवा की जाए सीताराम सीताराम सिया राम जय जय राम प्रभु मन की गति मुनिवर जानी बोले अति स्नेह मृदु बानी प्रभु मन की गति मुनिवर जानी बोले अति स्नेह मृदु बानी पठवहु दूत प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं पठवहु दूत जनकपुर आजू आवहि जनक समेत समाजू जनक पठवहु दूत जनकपुर आजू
मुनि महाराज ने प्रभु के हृदय की बात, गुरु महाराज ने प्रभु के हृदय की बात समझकर अति प्रेम के साथ कोमल वाणी बोले। आज ही प्रभु श्री राम जी से गुरु महाराज कहते हैं कि आज ही जनकपुरी को दूत भेजिए, आज ही, जिससे राजा जनक अपने समाज सहित यहां आवे। सुनहु राम रघुवंश मणि, निबतहु सकल स्वजाति। वरुण कुबेर इंद्र यम, पुनि मुनिवर सब ज्ञाति। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। गुरु महाराज कहते हैं, हे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, आप अपने स्वजाति में, आप अपने सब स्वजातियों को न्योता दीजिए। पहले वरुण, इंद्र, कुबेर, यम, फिर मुनियों को भी बुलवाइए। जब प्रभु गुरु वशिष्ठ जी सहित गृह को आए, तब श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों को बुलाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर गुरु के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल को आते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों को बुलवाते हैं और बुलाकर कहते हैं, गुरु समेत प्रभु जब गृह आए, राम सखा सब बोली पठाए। गुरु समेत प्रभु जब गृह आए, राम सखा सब बोली पठाए। जामवंत जामवंत सुग्रीव विभीषण करत गान, नलयरु नील द्विविध कुलभूषण। जामवंत सुग्रीव विभीषण, नलयरु नील द्विविध कुलभूषण। सब जह राम कृपाला, वरुण कुबेर इंद्र दिशिपाला। आए सब जह राम कृपाला, वरुण कुबेर इंद्र यम
विमान सुर चढ़ी विमान सुर तियन सुहाई करत गान कल कंठ लजाई आवहि मुनि जन युति घनी देहि कृपा निधि सुंदर तेरे शशिर हरिहर विभीषण कादी आए सूरज परम सिया राम सीताराम 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 सिया राम जय जय राम विश्वामित्र संग मुनि झारी विश्वामित्र संग मुनि झारी सहस सात ऋषि इच्छा चारी विश्वामित्र संग मुनि झारी सहस सात ऋषि इच्छा चारी पाराशर भृगुयंगिरा नारद व्यास अगस्त्य आए यूथप मुनि सकल देव समस्त कुलस्य। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, सियापत रामचंद्र की जय। इस प्रकार गुरु समेत प्रभु जब गृह आए, जब प्रभु गुरु वशिष्ठ सहित गृह को आए, तब श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों को बुलाए। उनकी आज्ञा पाकर जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील और कुलभूषण द्विविध आए। कुलभूषण द्विविध आए सब जह राम कृपाला, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम काला। सब श्री रामचंद्र जी के पास वे बानर और वरुण, कुबेर, इंद्र तथा यम और कामदेव सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। विमानों में बैठी देवताओं की स्त्रियां मीठी वाणी में गान करती हुई आई। मीठी वाणी में गान करती हुई देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां वहां पर आई। आवहि मुनिजन यूथ घनेरे, मुनियों के समूह आते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको सुंदर आसन पर बिठाते थे। सूर्य, चंद्रमा, शंकर, ब्रह्मा, सनकादि मुनि और देवता जो सभी परम अनादि थे, आए थे। विश्वामित्र जी के साथ ऋषियों का अति भारी समूह आया था। विश्वामित्र जी के साथ ऋषियों का अति भारी समूह आया था। आया जिसमें 7 सहस्त्र
सहस्त्र ऋषि इच्छानुसार विचरने वाले थे, इच्छा के अनुसार। विश्वामित्र संग मुनिजारी, सहस 7 ऋषि इच्छाचारी। उनमें से ये 7 ऋषि कौन थे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से लिखते हैं कि वो 7 इच्छाचारी मुनि महाराज, उनकी जब इच्छा होती तो इधर उधर घूमते टहलते इच्छाचारी थे, इच्छानुसार करते थे। पाराशर भृगुयंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य, आए जूतप मुनि सकल, देव समस्त पुलस्य। पाराशर भृगु अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य मुनि और पुलस्त ऋषि आए। साथ ही ऋषियों का प्रचंड समूह और सब देवता भी आए। आपकी कथा आगे विराम करेंगे प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ यज्ञ स्थल की शोभा अति विचित्र बनी थी, जिसको मुनि देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। साधु संत महात्मा उस यज्ञ स्थल को देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। इस प्रकार से यज्ञ स्थल सजाई गई थी, जिसे देखकर साधु संत महात्मा सब लोग अति आनंद हो रहे थे, सब लोग खुश हो रहे थे। यज्ञ स्थलयति दिखे सुहावा, नाना भांति मुनिन सुख पावा, नाना भांति मुनिन सुख पावा। मिथिलापुर जी दूत सिधाए, देखी नगर बासिन सुख पाए। द्वारपाल तब खबर जनाई, अवध नगर से बाती आई, अवध नगर से बाती आई। सुन विदेह सहसा उठी धाये, तन मन पुलकी नयन जल छाए, तन मन पुलकी नयन जल छाए। भयउ भूप मन आनंद जीता, कही न सके सारथी अति पीता। शिथिल अंग भूप द्वार आए, देखी दूत यति से सुख पाए। कुशल रघु
पाती गए सब कथा सुनाई, पाती गए सब कथा सुनाई, हृदय राखी पुनि नैन लाई, हृदय राखी पुनि नैन लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। यज्ञ स्थल अति दीख सुहावा, नाना भांत मुनि सुख पावा। यज्ञ स्थल की शोभा अति विचित्र थी, जिसको मुनि देखकर अति प्रसन्न हुए। जो दूत मिथिलापुरी में गए थे, न्योता लेकर राजा जनक को बुलाने के लिए जो दूत मिथिलापुरी में गए थे, उनको देखकर मिथिलापुरी के राजा जनक जी महाराज, उनको देखकर जिसको मुनि यज्ञ स्थल अति जो मिथिलापुरी जी दूत सिधाए, जो दूत मिथिलापुरी में गए थे, उनको देखकर मिथिलापुरी के सभी लोग अति सुखी हुए। द्वारपाल तब खबर जनाई, अवध नगर से पाती आई। तब द्वारपाल ने महाराज जनक को श्री अयोध्यापुरी के दूत के आने की सूचना दी। राजा जनक जी सुनते ही एकाएक, राजा जनक जी सुनते ही एकाएक नेत्रों में आंसू भरे हुए और पुलकित शरीर से दौड़ पड़े। जब राजा जनक जी सुने कि जनकपुर से अयोध्या से पाती आई हुई है, पत्र आया हुआ है, तो जिसे सुनकर पहले तो उनकी आंखों में आंसू आए और शिथिल अंग शिथिल हो गए। भयं भूप सुन विदेह सहसा उठ धाये, तन मन पुलक नयन जल छाए। एकाएक नेत्रों में आंसू भरे हुए और पुलकित शरीर से राजा जनक उन दूतों के पास ऐसे चले मानो दौड़ते हुए चले। भयं भूप मन आनंद जेता, कह न सकें शारद अति देता। कवि वर्णन करता है कि उस समय राजा जनक को जितना हर्ष हुआ, जितनी खुशी हुई, उसको सरस्वती भी नहीं कह सकती, उसको सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। राजद्वार पर शिथिल अंग आए और दूत को देखकर अति प्रसन्न हो गए। राजद्वार पर जब आए राजा जनक तो उनके सब अंग शिथिल हो गए थे, लेकिन जब दूतों को देखा तो उनके मन हर्षित हो गए, मन में खुशियां सी छा गई, पुलकायमान हो गया मन। कहूं कुशल रघुपति सब भाई, ऐ दूत राजा जनक जी अति प्रसन्न होते हुए अयोध्या से आए हुए उन दूतों से पूछते हैं कि ऐ दूत, श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों का कुशल समाचार कहो। तब पत्र को देकर दूत ने सब समाचार कहा। पहले पत्र राजा जनक जी को दिया, इसके बाद अयोध्या की क्या हालचाल है वो सारे समाचार कह सुनाए। राजा ने उस पत्री को हृदय से लगा आंखों से देखा। राजा ने उस पत्री को अपने हृदय से लगा और पुनः उसे अपनी आंखों से देखा। तो उनका
कंठ गदगद, राजा जनक जी का कंठ गदगद हो गया और कुछ कहते न बना। भूप मोदते अवसर, आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। भूप मोदते अवसर, वर्णय मति धीर, तुलसी भवन उछा बड़े, जय जय शब्द गंभीर। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भूप मोदते अवसर, उस समय राजा के आनंद का वर्णन कहो कौन मत धीर कर सकता है। राजा की उस खुशी का वर्णन कौन मत धीर कर सकता है। राजा जनक के मन में बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद और उत्साह छा गया। इस खबर को सुनकर, इस खुशखबरी को सुनकर राजा के मन में उत्साह और आनंद छा गया। तब जय जय की ध्वनि होने लगी, जय जय की ध्वनि होने लगी। बाँचत प्रीति न हृदय समाता, चरबर बोल कही सब बाता। यहीं पर कथा विराम करते हैं। राजा जनक जी पत्र को पढ़ते हैं। पाती को पढ़ते ही राजा फूल उठे और अपने बुद्धिमान दूत को बुलाकर संपूर्ण बात कही कि जाओ संपूर्ण नगर और गांव को सजाकर मंगल गान की और बाजे बजवाने की आज्ञा दो। अपने पुरी को सुनकर, अयोध्यापुरी की खुशखबरी को सुनकर राजा जनक अपने पुरी को सजाने की आज्ञा देते हैं और बाजा बजवाने के लिए कहते हैं, मंगल गान करने के लिए कहते हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।